नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका दी इंडियन रिपोर्टर में। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। बजट से पहले पीएम से मांग की जा रही है अंतिम आहरित वेतन का 63% हिस्सा बतौर पेंशन मिले, कर मुक्त हो ओपीएस। बताएंगे आपको इस खबर के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने की तैयारी में जुटी है। इससे पहले केंद्रीय कर्मियों और रिटायर्ड लोगों ने भी अपनी मांगे सरकार तक पहुंचा दी है। सेवार्थ कर्मी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो पेंशनर्स ने भी अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख दी है। भारत पेंशनर समाज यानी कि बीपीएस के महासचिव एसी महेश्वरी ने इस बाबत 12 जनवरी को प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और डीओपीटी मंत्री को पत्र भेजकर उनके समक्ष अपनी मांग रखी थी। इसमें पुरानी पेंशन को बढ़ाने की मांग भी शामिल है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% हिस्सा बतौर पेंशन मिलता है। इसी हिस्से को 50 से बढ़ाकर 63% करने की मांग की गई है। साथ ही यूपीएस पर कोई टैक्स भी नहीं होना चाहिए। साथ ही भारत पेंशनर समाज ने पेंशन व्यवस्था में केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 5वें सीपीसी को सहयोग देने वाली टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज की सिफारिशें लागू करने की मांग की है। और इसी के साथ ही भारत पेंशनर समाज के महासचिव एसी महेश्वरी ने अपने पत्र में कहा है कि नीति निर्माताओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना और संबंधित वित्तीय नीतियों को संशोधित करने की दिशा में सचेत कदम उठाना अनिवार्य है। ये परिवर्तन केवल संख्या और प्रतिशत के बारे में नहीं है। इनके जरिए रिटायर्ड लोगों की गरिमा को बनाए रखने, उनका आराम सुनिश्चित करने और उस पीढ़ी के योगदान को पहचानने के बारे में है जिसने हमारे समाज को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। अब वह समय आ गया जब सरकार को ऐसे कई लोगों के अंतिम वर्षों में उनकी सुरक्षा और संतुष्टि को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। बतौर एसी महेश्वरी, आर्थिक अनिश्चितताएं अक्सर सेवानिवृत्त के सुनहरे वर्षों पर हावी हो जाती है। रिटायर्ड लोगों को अपर्याप्त पेंशन से जूझना पड़ता है। इस मामले में केंद्र सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। और वहीं 5वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 5वें सीपीसी के लिए टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मौजूदा पेंशन प्रणाली में कई तरह की गंभीर कमियों को उजागर किया था। इसके साथ ही डीएस नकारा बनाम भारत सरकार के एक केस में सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक घोषणा में भी पेंशन प्रणाली की एक गंभीर कमी सामने आई थी। उस पर अभी तक कोई काम नहीं हो सका। इस मुद्दे की जड़ पेंशन की घटती क्रय शक्ति में निहित है। समय के साथ मुद्रास्फीति, भोजन और चिकित्सा देखभाल जैसी आवश्यक चीजों की बढ़ती लागत पेंशन के मूल्य को लगातार कम कर देती है। यह घटना कई सेवानिवृत्त लोगों को वित्तीय दलदल में फंसा देती है। इससे उनके लिए उस जीवन स्तर को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है जिसके वे नियोजित होने के दौरान आदी थे। वहीं टीएससी ने 5वें सीपीसी के साथ अपने परामर्श में कहा था कि एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को अपने सेवानिवृत्त और पूर्व के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उसके अंतिम आहरित वेतन का 63% बतौर पेंशन मिलना आवश्यक है। वर्तमान में जो पेंशन मिल रही है वह अंतिम आहरित वेतन का केवल 50% है। यह अंतर केवल एक आंकड़ा नहीं है। इसके माध्यम से अनगिनत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में एक ठोस गिरावट का पता चलता है। एक अन्य पहलू जो इस खराब स्थिति को बढ़ा देता है वह पेंशन पर कराधान बढ़ती खाई को पाटने में अपर्याप्त है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को एसटीएच सीपीसी की सिफारिश से विशेष रूप से पैरा 163.11 पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता है। महंगाई राहत, डीआर और निश्चित चिकित्सा भत्ता एफएमए के साथ पेंशन को आयकर छूट देने से महत्वपूर्ण राहत मिल सकती है। और वहीं भारत पेंशनर समाज ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और डीओपीटी मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि के लिए ब्याज दरों को संशोधित करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जमा राशि पर 0.25% से लेकर 0.50% की मानक दर और 2% अधिक का संशोधन प्रभावी ढंग से उनकी बचत के खरीद मूल्य में गिरावट का प्रतिकार कर सकता है। इसके अलावा बैंकों और डाकघरों में वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि के लिए व्यापक बीमा कवरेज का विस्तार एक अतिरिक्त सुरक्षा जाल प्रदान करेगा। इससे वरिष्ठ लोगों की अधिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यानी वरिष्ठ नागरिकों की बचत का बीमा होना चाहिए। कई दफा बैंक पर ताला लगने या दूसरी किसी समस्या के चलते वरिष्ठ नागरिकों की बचत जोखिम में आ जाती है। इससे बचाव के लिए उनकी जमा राशि का बीमा होना